मेरा नाम पार्थ रक्षित है। मैं एफएमआरआई का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये एफएमआरआई जो है देश भर का मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का एक अखिल भारतीय संगठन। सारे देश से हमारे साथी लोग इधर आए हैं। जनरल काउंसिल मीटिंग आज से शुरू हुआ है, अगले रविवार तक चलेगा और इसमें बहुत सारे संगठनात्मक चर्चा बहुत सारे चीज़ों में होगी। अगले दिनों का जो कार्रवाई है वो तय हो। एक तो देखिए, कल देश भर में जो हड़ताल हुआ है, श्रमिक और कृषक दोनों एक साथ मिलके जो 30 करोड़ के ऊपर लोग हड़ताल में शामिल हुए हैं, ये लेबर कोड के खिलाफ। और ये लेबर कोड को वापस लेने के लिए और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट जो हमारे लिए एकमात्र कानून था, उसको वापस दिलाने के लिए हम लोग ये चर्चा करेंगे और अगले दिन का कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे। दूसरा है, ये दवा का दाम जिस तरीके से हर साल बढ़ रहा है और काला बाजारी, काला धंधे दवा उद्योग में जैसे चल रहा है, उसके चलते हुए मरीज मर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोगों का जो अगले दिनों के लिए कार्रवाई होना है वो भी तय होगी। और बहुत सारे कंपनियों ने जिस तरीके से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर अटैक इंटेंसिफाई किया है, उसके खिलाफ भी हमारा लड़ाई और मजबूत करने के लिए चर्चा होगी और तय होगी। जिस तरीके से हमारे जो अपॉइंटमेंट लेटर वो नहीं दे रहे, जो कानूनी तौर से देना जरूरी है वो नहीं दे रहे, जो पे स्केल होना जरूरी है वो नहीं दे रहा है। सब कुछ एक आपका मंथली टारगेट और उसका अचीवमेंट परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, किस हालत में लोग खाना खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ज़मीन बेच के दवा खरीद रहा है और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को उसका जिम्मेदारी ठहराया जा रहा है कि तुम्हारा कुछ सोचे कुछ करे। ये देश को बेच रहा है, वो ना करे, अंबानी अदानी के पास आम जनता के लिए उसके हित में कुछ करे। कि ये सरकार अपना इलेक्शन प्रोसीड्योर को भी किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर लिया, ये जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर लिया, इसलिए दावे के साथ पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा है कि 2047 तक ये गवर्नमेंट रहेगा। अच्छा, 2047 तक ये गवर्नमेंट रहेगा? ये उनका इंटरलिया तो एक्सप्लेनेशन यही है ना कि ये निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री होने के नाते एक बजट पेश कर रहे हैं वो फॉर 2047। मतलब कि ये सरकार अगले उतना साल तक रहेगा, ये सोच बिठा दिया पार्लियामेंट के अंदर। बोल रहे हैं ये सब चीज अनडेमोक्रेटिक। फिर क्या सोचते हैं आपके में इसके लिए कोई लीगल फाइट चल रहा है आपका, क्या कोई कर रहा है, क्या आप करने के लिए सोच रहा है? बहुत सारे तरीके से चल रहा है, लीगल फाइट चलेगा, एजिटेशन चलेगा। मजदूरों के पास क्या है? खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए दुनिया पड़ा हुआ है। भारतवर्ष रे मोदी शासन रे श्रमिक मान जो आक्रमण आसुची से संपर्क रे यही सम्मेलन रे आलोचना हम। आपण मैंने जानी था दरकार भगत सिंह जो फांसी पाइले पुलिस गिरफ कला, से ब्रिटिश सरकार जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल आनी से ट्रेड डिस्प्यूट बिल की विरोध करी भगत सिंह गिरफ होते तापर से फांसी पाइले। ब्रिटिश सरकार जो भाव में ट्रेड डिस्प्यूट बिल को जे विरोध कर गोटे क्रिमिनल एक्ट बोलिकी अपराध बोलिकी विचार करते। मोदी बर्तमान से कथा कहते धर्महट करवाटा बर्तमान बेआईन। श्रमिक मानकर धर्महट कर अधिकार रही, से माने 8 दिन दरमा काटे, से जेल हम, से जोरिमाना हम। तो श्रमिक मान जो आक्रमण बर्तमान नहीं आसूची, मोदी सरकार जो लेबर कोड आनी, ये लेबर कोडटा श्रमिक श्रेणी आगे ठीक जमी ब्रिटिश करथला, भारतवर्ष श्रमिक मानकर कौन अधिकार दे नथला। नरेंद्र मोदी अबिकल ब्रिटिशर पंथा अवलंबन करी भारतवर्ष श्रमिक मानू से पूरा गोलाम रे परिणत करने जाउछन्ती। ता विरुद्ध रे सारा देशर श्रमिक माने तो एकजुट होती
एफएमआरआई ମଧ୍ୟ एकजुट ହେଇଛି सारा देश रे ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ एकत्रित ହେଇକିରି मोदी सरकार श्रम विरोधी नीति ଯେତେକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୀତି ନେଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଭଳି ମିଳିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗଢ଼ା ହେବ ସେଇଟା ଆଜି ଆଲୋଚନାର ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସେଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ୟୁନିୟନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଅତି ଗର୍ବର ସହିତ ଆମେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆଜି ଆମର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂଗଠନ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏଥିରେ ସାରା ଭାରତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଗର୍ବେ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏଫଏମଆରଆଇ ହିଁ ସାରା ମେଡ଼ିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବବୃହତ ସଂଗଠନ। ପାଖାପାଖି 1,25,000 ମେମ୍ବରସିପ୍ ସଭ୍ୟପଦ ଏହି ସଂଗଠନରେ ରହିଛି ସାରା ଭାରତରେ ଏବଂ ଗର୍ବର ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯେ ଏଫଏମଆରଆଇ ହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ଙ୍କ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ତଥା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଔଷଧ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବାବଦରେ ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲଢ଼ିଛି, ନଜିର ନାହିଁ ଆଉ କୌଣସି ସଂଗଠନ ଏଭଳି ଏକ ଲଢ଼େଇ ବରକରାର ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂଗଠନର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଉତ, ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଓଏସିଆଇରୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ ଅଫ୍ ଏଫଏମଆରଆଇ ହେଉଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂଗଠନ ସବୁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଏଠି ଔଷଧ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟାର ମୂଳ ମୁଦ୍ଦା ରହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଜିରୋ ଜିଏସ୍ଟି ଅନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଯେମିତି ଗରିବ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ଏଫଏମଆରଆଇର ଲଢ଼େଇ। ଏବଂ ଆପଣ ମୂଳ ମୁଦ୍ଦା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆମର ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ସେଲ୍ସ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆକ୍ଟ 1976 ଥିଲା ତାକୁ ଏ ସରକାର ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଡ୍ରୋ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ରହିବ ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ଲେବର ଲ ଗୁଡ଼ାକୁ କୋଡ଼ରେ ପରିଣତ କରୁଛି ତାକୁ ୱିଡ୍ରୋ କରୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲ ଥିଲା ଲେବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁ। ଏହା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ରହୁଛି। ମୁଁ ହେଲି ଏକାଦଶୀ ବେହେରା। ଆଜି ତ ହେଉଛି ଆମର ମିଟିଂ ଜେନେରାଲ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ। ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ଏଇରୁ ଚିନ୍ତା ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଆମ ଶ୍ରମିକର ନେତାମାନଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମର ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ରେ ଡିସ୍କସ୍ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 4ଟା ଲେବର କୋଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ କେମିତି ରିପିଲ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଶ୍ରମ ନିୟମ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବୁ, ଶ୍ରମ କୋଡ୍କୁ ବାତିଲ କରିବୁ, ଏହି ଧାରଣାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସେଲ୍ସ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜନଗଣଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ଜିରୋ ଜିଏସ୍ଟି ପାଇଁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ 18% ଜିଏସ୍ଟି ଥିଲା ତାକୁ କମେଇକିରି ଏଇ ଏଫଏମଆରଆଇ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସେଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା କମି ତାକୁ 5%କୁ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ ଜିଡିପି ଗ୍ରୋ କରାଉଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଆମେ ନିଜର ବୃତ୍ତି ସହିତ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି